बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉजिटिव लाइफ विद ताहिरा नसीम। हेलो वीवर, आप कैसे हैं? यकीनन आपको मेरी पुरानी वीडियो से काफ़ी अच्छे सबक मिल रहे होंगे और वो पॉजिटिविटी आप तक आ रही होगी, जिसके मुतल्लिक हम बार बार आपसे तस्करा करते हैं, आपको कहते हैं और आपको बताते हैं। आज का हमारा मौजू पहले ही मौजू से जुड़ा हुआ है कि यूथ भी जो है हमारी ना नेगेटिविटी का क्यों शिकार होती जा रही है। हमारे स्टूडेंट्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, या जो है बच्चे घरों में ऑनलाइन काम कर रहे हैं, वो एक नेगेटिविटी का शिकार हो रहे हैं। शायद माहौल की तब्दीली की वजह से, कोरोना ने कुछ तवील लहर होने की वजह से शायद हमारे पर थोड़ा सा जो है असर है वो इस तरह डाला हुआ है कि हम महसूस करने लगे हैं कि जो चीज़ें हम पहले पॉजिटिव निगाह से देख रहे थे और जो भी चीज़ लॉन्ग होती जाती है उसमें खुद ब खुद ही थोड़ी सी नेगेटिविटी आने लगती है। लेकिन हम यहाँ पे कोशिश यही कर रहे हैं कि हम उन, चूँकि ये दी हुई सारी लहर अल्लाह ताला की तरफ से है, ये ऊपर से लहर आई है, ये कोई ऐसी वबा नहीं है जो मैंने या आपकी तरफ से फैली हो। ये एक हुक्म रब्बी है कि दुनिया फ़ानी है और कितने लोगों ने इस वबा के साथ इस दुनिया से कूच करना है। हमारा ईमान इसी बात पे है कि जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में अमालात होते हैं या हम खुद अमल करते हैं, उनका सारों का ताल्लुक़ हमारी ज़ात से, कि हर अमल का ताल्लुक़ अल्लाह ताला के साथ जुड़ा हुआ है। और जब हम दुनिया में आते हैं तो हमारा नामा अमल तैयार होता है और उसके तहत ही हम ज़िंदगी के अच्छे बुरे काम करते हैं। और इसी तरह ही ये पॉजिटिविटी भी हमारे अंदर कभी नेगेटिविटी हो जाती है और कभी हम उन्हीं चीज़ों को पॉजिटिव लेते हैं। तो इस दौर में मेरा ख्याल है कि वो तमाम स्टूडेंट्स जो घर में काम ऑनलाइन काम कर रहे हैं, या जिन लोगों के पास अभी ऐसा ऑनलाइन काम करने का कोई ऐसा ज़रिया नहीं है, या वो घर में ही बैठ के कोई ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो उनको प्रमोट कर रही हो, या बिज़नेस शुरू कर लिया है जो घर से ही आगे जा रहा है, तो मैं उनको यही कहूँगी कि अपने रवैये में एक ऐसी मस्बत तब्दीली लेकर आए जिसमें सबसे पहले ये होता है कि हमने एक दूसरे के साथ बात कैसे करनी है, हमारा रवैया कैसे होना चाहिए। देखिए, जब चीज़ एक हम अक्सर दुकान पे जाते हैं, हम जब किसी गाहक से बात करते हैं तो वो बड़ी आवाज़ारी से वो चीज़ एक चीज़ दिखाएगा और फिर हमें इसरार करेगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है और यही आप ख़रीद लें। नहीं, आप जब आपका ताल्लुक़ एक कस्टमर से जब होता है और आप उससे जब डील कर रहे होते हैं, आप ऑनर होते हैं, वो आपका ख़रीदार होता है, तो ये सेलिंग एंड बाइंग का जब सिलसिला शुरू होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा जिसने अपनी सेल करनी है चीज़, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी अखलाकियत को, अपने इल्म को, जो प्रोडक्ट वो बेच रहा है उसके मुतल्लिक उसकी नोहा पूरी हो कि मैंने ये इतनी मेहनत से प्रोडक्ट तैयार किया है, या मैंने कहीं से इसको बाय किया है और अब मैं इसको आगे सेल कर रहा हूँ, मैंने इस पे इन्वेस्टमेंट करी और इस इन्वेस्टमेंट से मुझे आगे बहुत बेहतर नताज हासिल होने चाहिए। उसमें उसकी सबसे ज़्यादा जो आती है उसकी खुश मिजाजी है, जो वो आता है। जब वो खुश मिजाजी से बोलता है, एक तो वो खुद हंस के जब अगले से बात करता है तो उसकी खुशी, और जो दूसरा जो उससे सुन रहा होता है, जो उस चीज़ के बारे में वो उसकी नाव मालूम कर रहा होता है, तो उसके अंदर भी एक पॉजिटिविटी आती है। हम कहीं से भी कोई चीज़ ख़रीद के लाते हैं या हम किसी से मिलते हैं तो हमारे अंदर एक बड़ी ही इस बात की, हम अक्सर याद भी करते हैं कि ये चीज़ हमने फ़लानी जगह से ख़रीदी थी और उसको बेचने वाला इतना खुश मिजाज बंदा था, मैंने ये चीज़ लेनी भी नहीं थी, लेकिन उसकी खुश मिजाजी की वजह से मैंने ये चीज़ ले ली। तो इससे ज़ाहिर हुआ कि पॉजिटिविटी में सबसे ज़्यादा जो पहले हमें तवज्जो करनी चाहिए, अपने फेस को देखना चाहिए कि अल्लाह हमारा फेस दूसरे को कितना माइल करेगा। आपको सच बन के उसके सामने नहीं बैठना, आपको फेस से मुराद ये कि अपने अपने फेस के ऊपर ऐसी पॉजिटिविटी, ऐसा खुशगवारपन लाना है कि जब वो गाहक आपसे मिले तो आपकी खुश मिजाजी से, आपकी बातचीत से, आपके अंदाज से ना लेने वाली चीज़ को भी वो इस बात पे मजबूर हो जाए कि मैंने वो चीज़ आपसे ख़रीदनी है। पहली चीज़ तो यही होगी कि आपका फेस उसके साथ एक स्माइलिंग फेस हो। कोशिश करें कि हर वक्त, अगर हम सोचों में पड़े रहें तो ज़िंदगी की सोचें 120 सोचें हैं जो हर लम्हे नया रुख बदलती हैं, नए रंग से हमारे सामने आती हैं। और अगर हम अब पूरे इन्वायरमेंट को देखें,
पाकिस्तान से लेके अब्रॉड तक, तो आप देखें जगह जगह के हालात ऐसे ही हैं जैसे हमारे मुल्क के हालात हैं। तो हम अपने मुल्क को बुरा भला कहें, अपनी हुकूमत को बुरा भला कहें, अपने आप को बुरा भला कहें कि मैं वो, मेरे लिए क्यों नहीं सारी चीज़ें मेरी मर्ज़ी के मुताबिक। हमें तवक्कल के ऊपर चलना चाहिए। जब हमारे अंदर रब का तवक्कल पैदा होता है तो ज़हन हमारा खुद ही एक मुतमईन हो जाता है। और जब जहन मुतमईन होता है, और जब जहन होता है माइंड इज़ इंडेक्स ऑफ फेस, तो जो फेस है वो माइंड अगर अच्छा होता है तो फेस पे खुद ब खुद ही रौनक आ जाती है। और जब आप किसी से बातचीत करते हैं तो वो आपका मिजाज का खुशगवारपन उस दूसरे तक जाता है, और इस तरह ये नेगेटिविटी जो सी होती है ना, पॉजिटिविटी में तब्दील हो जाती है। एक बात, दूसरी बात आपकी कोशिश रखें, फेस के बाद सबसे बड़ी चीज़ आती है कि जो आप कारोबार कर रहे हैं, जो चीज़ आप सेल कर रहे हैं और जो आप बता रहे हैं, उनमें तज़ाद नहीं होना चाहिए, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि आप उसके ऊपरी ज़ाहिरी शक्ल को दिखा के ये तो कहें ये अच्छी है, ये पायदार है, ये इसका साइज़ बहुत अच्छा ही है, लेकिन जब वो घर जाए तो उसको नज़र आए कि आपने उसको सिर्फ बातों से चाहा था, इस चीज़ में वो क्वालिटी नहीं है जो वो क्वालिटी देखना चाहते थे। तो इसलिए भी उन्हीं लोगों का कारोबार ग्रो करता है जो अपने ईमान को मुकम्मल करते हैं और उस चीज़ को उस खूबी और उस कीमत के साथ अगले तक डिलीवर कर लेते हैं। तो आज मैंने आपको इसमें 2 चीज़ों के लिए बारे में बताया है कि सबसे पहले अपने फेस को स्माइलिंग फेस बनाएं। उसके बाद जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसके साथ 2 नंबरी ना करें, जो चीज़ असल में है उसी से गाहक को मुतमईन करें। तीसरी बात है, रोज़ी हक हलाल रोज़ी की तरफ आप माइल हो तो ज़िंदगी खुद ही पॉजिटिविटी की तरफ चली जाती है। आज मैं आपको एक ही रेमेडी बताऊंगी, और वही रेमेडी है कि आप सुबह को उठते के साथ ही जब अपने कदम ज़मीन पे उतारें तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करें, और उसके बाद अपना फेस आईने में देखें और एक उसमें अपने आप को एक अच्छी स्माइल दें, और ताकि आपके अगले दिन का भी आगाज़, जो आप दिन गुजार रहे हैं, वो एक पॉजिटिव लाइफ के साथ आपका दिन का आगाज़ हो। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। और यही थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है।